किसी का मूड जान लेना, वो भी सिर्फ टेक्स्ट को पढ़ के कि वो किस तरह का टेक्स्ट लिख रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस। और इस ट्यूटोरियल के बाद यू विल बी एबल टू फाइंड दैट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। अब हम लोग चलते हैं अपनी लाइब्रेरी की तरफ, विच इज़ केरास। केरास इज़ बेसिकली हम लोगों की डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स में यूज़ होता है, विच इज़ द एपीआई। लाइब्रेरी भी इसको कुछ लोग कहते हैं, विच इज़ द यूज्ड। और एपीआई इज़ सेट ऑफ फंक्शंस जो कि आप लोगों को प्रोवाइड करती है ताकि आप लोग इजीली जो है वो किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकें विदाउट री इन्वेंटिंग द व्हील। दोबारा से आप लोगों को वो चीज़ पूरी खुद से ना लिखनी पड़े, बल्कि आप लोग उसकी सिर्फ एपीआई एक लाइब्रेरी यूज़ करें और सारे फंक्शंस जो हैं उनकी एक्सेस आप लोग हासिल कर सकें। विच इज़ केरास इज़ द मॉडल लेवल लाइब्रेरी के। इसको जो है वो मॉडल लेवल की बेस पे यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ ओपन सोर्स, यू कैन चेंज इट, यू कैन यूज़ इट ईजीली। और इसके साथ ही आप लोग इसको ये पाइथन में बिल्ट होती है, तो पाइथन जो यूज़ कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ईजी होगी। अब हम लोग इसके बिहाइंड द सीन्स की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द BTS अमंग द केरास मॉडल। अगर हम लोग अब देखते चलेंगे केरास के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। कीड़ाज भी आप लोग इसको कह सकते हैं, बट आई एम यूजिंग, क्योंकि मैंने भी पहली दफ़ा इसको कीड़ाज ही पढ़ा था, बट फर्स्ट थिंग ये है कि ये जो है वो केराज मॉडल है। पता नहीं मैं भी सही बोल रही हूँ या नहीं, लेकिन इसमें जो है केराज में कंप्यूटेशन बिहाइंड द सीन्स अगर हम लोग देखें तो इसमें कंप्यूटेशन दो टाइप्स की होती है, विच इज़ हाई लेवल एंड लो लेवल। तो केरास खुद जो है वो हैंडल सिर्फ हाई लेवल करता है, लो लेवल की तरफ ये नहीं जाता। लो लेवल के लिए इसने एक अपना कोई सिस्टम रखा होता है, विच इज़ कॉल्ड बैक एंड, और उसमें उसको थ्रू जो है वो ये करता है, ये सिर्फ हाई लेवल को ही करता है मैनेज। जिस तरह कि हम लोग देखते हैं लो लेवल में हमारे पास टेंसर फ्लो एक बहुत ही चीज़ है, लेकिन ये लो लेवल एपीआई है। केरास इज़ हाई लेवल एपीआई एंड द टेंसर फ्लो इज़ लो लेवल एपीआई। मुझे पहले इन दोनों में कन्फ्यूजन थी, आई थिंक ये दोनों ही बहन भाई जैसे हैं, बट दीज लाइब्रेरीज आर बिट डिफरेंट। ये जो है केरास हाई लेवल एपीआई है एंड टेंसर फ्लो इज़ लो लेवल एपीआई। सो टेंसर फ्लो के अलावा और कौन से थैनो है एंड CNTK, ये वाली जो है लो लेवल एपीआईज हैं सारी। और केरास जो है एक रैपर की तरह इनके ऊपर एक्ट करता है। केरास जो है वो ऊपर अपर लेयर जो है वो केरास की होती है, उसके बाद लोअर लेयर पे सारी आती हैं, विच इज़ टेंसर फ्लो, थैनो एंड केरास। सॉरी, केरास में टेंसर फ्लो, थैनो एंड CNTK। नेक्स्ट थिंग इज़ के आप ये केरास जो है वो हैंडल करता है मॉडल्स को, लेयर्स को डिफ़ाइन करता है। इट हैज़ मल्टीपल लेयर्स जो कि आप लोग यूज़ करेंगे, और ये हमारा मॉडल कंपाइल करने में बहुत ज़्यादा इजी रहता है। इसके साथ दो इसमें चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ये हमें प्रोवाइड करता है, विच इज़ लॉस फंक्शन एंड ऑप्टिमाइजर फंक्शन। नाउ अ पॉइंट टू वंडर व्हाट आर दीज टू। सो डोंट यू हैव टू वरी, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि व्हाट आर दीज टू। और इसके साथ ये ट्रेनिंग प्रोसेस को यूज़ करता है विद फिट फंक्शन, और इसके साथ ही एक इसका फंक्शन होता है विच इज़ एवेलुएट फंक्शन। तो अब उसके बाद हम लोग सबसे पहले फर्स्ट स्टेप करते हैं, विच इज़ इंस्टॉलिंग। आई एम फेड अप ऑफ इंस्टॉलिंग, बट क्या करें, इंस्टॉल करना ही करना पड़ता है। हर चीज़ जो भी आपने यूज़ करनी है, यू वुड हैव टू इंस्टॉल, डाउनलोड इट एंड इंस्टॉल इट। सो इंस्टॉल करने का तरीका बहुत ही आसान है। आप लोग ये सिर्फ अपने लिखेंगे CMD कमांड लाइन में, और ये आप लोगों का इंस्टॉल हो जाएगा इनटू योर डिवाइस। थोड़ा टाइम लेगा, बट इट विल इंस्टॉल। उसके साथ बाद यू आर रेडी टू गो। अब केरास मॉडल में हमारे पास जो चीज़ें आती हैं, विच इज़ टू टाइप्स ऑफ मॉडल। वन इज़ सिक्वेंशियल मॉडल एंड द अदर वन इज़ फंक्शनल मॉडल। तो हम लोग जो अभी यूज़ करेंगे वो होगा सिक्वेंशियल मॉडल। ये हम लोग यूज़ नहीं करेंगे फंक्शनल मॉडल, इट इज़ द मोर एडवांस्ड फॉर्म। तो हम लोग अभी एडवांस की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम लोग अभी बेसिक चीज़ की तरफ रह रहे हैं। सो वी आर यूजिंग दिस मॉडल नाउ। अब केरास में जो सिक्वेंशियल मॉडल आता है वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि वो क्या होता है। उसमें लीनियर स्टैक ऑफ लेयर्स होती हैं, जो कि इस तरह लेयर्स की फॉर्म में बन रही होती हैं। आई होप ये आप लोगों को समझ आया होगा, जैसे कि ये इस तरह इसकी फॉर्म में जो है वो लेयर्स बन रही हैं। इस तरह ये लीनियर स्टैक ऑफ लेयर्स होता है, जो कि एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी लेयर इसमें आती रहती है। जो मोस्ट कॉमन लेयर होती है इसमें वो डेंस लेयर होती है, बट अभी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि डेंस लेयर क्या होती है। विच इज़ द मोस्ट कॉमन लेयर अमंग दीज, वो इसमें से कोई भी एक लेयर हो सकती है, एंड इट इज़ द डेंस लेयर, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अब हम लोगों के डाटा सेट्स अगर हम लोग देखें तो डाटा सेट्स में हम लोगों के 3 टाइप्स के डाटा सेट्स होते हैं, ट्रेनिंग सेट, टेस्टिंग सेट एंड वैलिडेशन सेट। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि व्हाट आर दीज टाइप ऑफ सेट। हमारे पास ओरिजिनल एक डाटा सेट होता है, उसको हम 2 टाइप्स में स्प्लिट करते हैं, मीन्स ट्रेन सेट एंड टेस्ट सेट। तो उसके बाद हम लोग जब इसको और ज़्यादा स्प्लिट करते हैं ट्रेन सेट को, तो हम लोगों के बाद बनते हैं ट्रेन सेट एंड वैलिडेशन सेट, और लास्ट इज़ द टेस्ट सेट। अब ये तीनों सेट्स जो हैं वो क्या क्या काम करते हैं
ट्रेन सेट जो होता है वो बेसिकली सिर्फ ट्रेनिंग के लिए ही यूज़ होता है, मतलब अपने मॉडल को ट्रेन करना है। फर्स्ट मॉडल हम लोगों ने जब अपना क्रिएट करना है तो उसके लिए हम लोग ट्रेनिंग सेट को यूज़ करते हैं। अब जो हमारा प्रेडिक्टिव मॉडल बन गया है उसको हम लोगों ने देखना है सिर्फ अंदरूनी तौर पे कि मतलब ये सही बना है नहीं बना, तो उसमें हम लोग वैलिडेशन सेट का यूज़ करते हैं उसको ट्यून करने के लिए अपने मॉडल को। एंड द नेक्स्ट थिंग लास्ट इज़ द टेस्ट सेट, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं फाइनल एवेलुएशन के लिए, कि हम लोगों ने देखना हो कि हमारा मॉडल जो है वो सही चल भी रहा है या नहीं, वो ठीक है भी। क्योंकि जब हम लोग ट्यून करते हैं मॉडल को, जो हम लोगों की गलतियाँ आएँ तो हम लोग दोबारा जो है वो इस सेट की तरफ जाते हैं और फिर दोबारा से प्रोसीजर फॉलो होता है। बट अगर हम लोगों का ठीक चला जाए और आगे चला जाए हम लोगों का मॉडल, तो इसके बाद हम लोग उसको ट्यून करते हैं फॉर फाइनल एवेलुएशन एंड दैट्स इट। अब हम लोग चलते हैं CNN की तरफ। व्हाट इज़ CNN, क्योंकि मैं आप लोगों को स्टार्ट से ही बताना चाह रही हूँ बट टाइम नहीं मिल रहा था बताने का, क्योंकि पिछले इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स थे, मैंने सोचा कि वो बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर ना हो तो अगला कॉन्सेप्ट बिल्कुल पानी फिर जाता है उन पर सब पे भी। सो CNN पे अगर हम बात करें तो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कॉवनेट्स। कॉवनेट्स भी इनको कहा जाता है CNN मॉडल्स को। CNN में मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं। ये यूज़ होता है इमेज क्लासिफिकेशन के लिए और कंप्यूटर विजन के लिए। दीज आर टू बेसिक डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। इस मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स भी हैं जो क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं। सो ये मुख्तलिफ पैटर्न्स को जो है वो डिटेक्ट करने के लिए होता है। कुछ लोग कहते हैं कि CNN सिर्फ जो है वो 1D क्लासिफिकेशन मतलब 1 डायमेंशनल के लिए यूज़ होता है। जैसे कि पिक्चर्स होती हैं उनके 2 डायमेंशनल होते हैं, दे हैव देयर विड्थ एंड दे हैव देयर हाइट, तो ये हो गया 2D, तो उसके लिए दैट्स इट। अब आई वॉज़ वेरी कन्फ्यूज कि 1D अगर हम लोग 1D मीन्स कि अगर हम लोगों का सिर्फ एक ही डायमेंशन है, जैसे कि विड्थ हम लोग फॉर एग्जांपल ले रहे हैं कि जैसे टेक्स्ट है तो उसमें तो एक ही डायमेंशन होगी। इमेज में ठीक है आप लोगों की 2 डायमेंशन होती है, 1 डायमेंशन आई वॉज कन्फ्यूज। तो आई विल बी टेलिंग यू कि 1 डायमेंशन में हाउ टू यूज़ इट।